हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा तुरगने एंड मैथ सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम देख रहे थे एक्सरसाइज 5.3 ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। सो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द अल्टीट्यूड्स। हमें अल्टीट्यूड्स की इक्वेशन फाइंड आउट करने हैं ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are, ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है एंड हमें अल्टीट्यूड्स के लिए इक्वेशंस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो ठीक है, ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज आवर ट्रायंगल ए बी सी। ए पॉइंट है हमारा 2 5, बी 6 -1, ओके, एंड सी -4 -2, ठीक है। सो लेट ए डी बी altitude through पॉइंट ए से अल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेते हैं। अल्टीट्यूड मींस जस्ट परपेंडिकुलर, ठीक है। सो ये रहा ए डी। एक्चुअली ट्रायंगल के लिए 3 अल्टीट्यूड्स होती है। सेकंड ये वाला बी सी, ओके, एंड थर्ड सी एफ, कुछ भी नाम दे दो जो आपको पसंद है। तो ये देखो 3 अल्टीट्यूड्स हमारे रेडी, ए डी बी सी एंड सी एफ, ओके। तो फर्स्ट हम ए डी का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। अब आप देख सकते हो बी एंड सी 2 पॉइंट्स हमारे पास है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन, या फिर आप साइड भी बोल सकते हो, ठीक है, साइड यहाँ बोल देते हो। स्लोप ऑफ साइड बी सी विच इज इक्वल टू, ये रहा x1 y1, ओके, एंड ये है x2 y2। सो स्लोप क्या मिलेगा हमें, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। सो विच इज इक्वल टू y2 की वैल्यू क्या है -3 माइनस y1 की वैल्यू क्या है -1 अपॉन x2 क्या है हमारा -4 माइनस x1 क्या है 6, ओके। सो विच इज इक्वल टू -3, दिस नेगेटिव becomes +1 अपॉन -10, ठीक है। सो विच इज इक्वल टू -2 अपॉन -10, -3 + 1 -2 एंड अपॉन -10, ठीक है। सो विच इज इक्वल टू नेगेटिव becomes पॉजिटिव, सो हमें मिला है 1/5। ये क्या है, स्लोप ऑफ साइड BC, स्लोप ऑफ साइड BC, ओके। सिंस AD मींस हमारी अल्टीट्यूड AD इज परपेंडिकुलर टू साइड BC। हमारी जो अल्टीट्यूड है वो परपेंडिकुलर है साइड BC को, तो इसका मतलब दोनों का जो स्लोप होगा, हमारे पास कंडीशन है इफ 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज इक्वल टू -1। तो हम लिख सकते हैं m1 * m2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। देयरफॉर m2 इज इक्वल टू -1 अपॉन m1। Therefore m2 means slope of AD, ठीक है। ये जो हमने स्लोप ऑफ BC फाइंड आउट किया है इसे m1 बोल देते हैं, ठीक है। सो स्लोप ऑफ AD means m2, स्लोप ऑफ AD which is equal to -1 अपॉन m1 कौन है, स्लोप ऑफ साइड BC, ठीक है। सो which is equal to -1 अपॉन BC का स्लोप क्या है 1/5, सो 1/5, दिस 5 यह शिफ्ट होगा, सो वी गेट -5। तो ये रहा स्लोप ऑफ ए। अगर 2 लाइंस परपेंडिकुलर है, एक लाइन का स्लोप आपको पता है तो बस उसका रेसिप्रोकल लेना है एंड उसे माइनस साइन देना है, दूसरी लाइन का स्लोप आपको मिल जाएगा जो उसको परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो एडी का स्लोप हमें मिला है, ओके। एंड ये जो एडी है ये कहां से पास होती है, ए पॉइंट से, ओके। हियर अल्टीट्यूड एडी has slope -5 and it passes through point A। ये A पॉइंट से पास भी होती है। ये पॉइंट क्या है हमारा A25। तो एक बात आप देख सकते हो, हमारे पास पॉइंट भी है एंड स्लोप भी है, तो इसका मतलब हम यूज कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्लोप पॉइंट, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड AD इज, पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख लेते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x, ठीक है। देयरफॉर y माइनस y1 क्या है हमारा 5
इक्वल टू स्लोप की वैल्यू क्या है -5, x माइनस x1 क्या है हमारा 2, ठीक है। देयरफॉर y minus 5 which is equal to -5x, this negative becomes positive, so plus 10. Therefore 5x यहाँ शिफ्ट किया है हमने, यहाँ नेगेटिव है, so अगर LHS को शिफ्ट करते हैं तो it becomes positive plus y and which is equal to 50, ठीक है। ये हमें मिला है इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड, इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड 80, ओके। तो अब सेकंड अल्टीट्यूड के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं। लेट BC be altitude through, कौन से पॉइंट से निकल रही है वो BC through B, ओके। तो अब देखो AC का स्लोप हम फाइंड आउट कर सकते हैं। Therefore M1 which is equal to slope of side AC, slope of side AC, so which is equal to डायरेक्टली फाइंड आउट कर लेते हैं। इस पॉइंट से ये सब्सट्रैक्ट करो या फिर इस पॉइंट से ये सब्सट्रैक्ट करो, डजंट मैटर। So -3 minus 5 upon -4 minus 2, okay, so which is equal to -8 upon -6, negative becomes positive 4 upon 3, तो ये रहा slope of side AC, okay। But since BC means altitude BC ये क्या है परपेंडिकुलर, किसे साइड AC को, देखो ये रही हमारा साइड AC एंड BC उसे परपेंडिकुलर है, मींस हम फिर से हमारा रिजल्ट यूज कर सकते हैं, स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है विच इज इक्वल टू क्या होगा -1, ओके। तो अगर AC का स्लोप पता है तो BC का स्लोप हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ BC विच इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा है इसका रेसिप्रोकल लेना है 1/4/3 एंड इसे माइनस साइन देना है, ठीक है। कैसे मैंने अभी यहाँ लिखा था, देखो M1 into M2 is equal to -1 means M2 is equal to -1 upon M1। अगर एक लाइन का स्लोप आपको पता है तो दूसरी जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप हम ऐसे निकाल सकते हैं -1 upon ये 1, बस वही हमने किया है। सो विच इज इक्वल टू -3/4, ओके। इसको इधर रखो। देयरफॉर अल्टीट्यूड BC अल्टीट्यूड इसे ई नाम दे दो, ठीक है, BE, ठीक। हियर आल्सो BE, हियर आल्सो BE, C डबल हो गया ना, यहाँ ऑलरेडी C, ठीक है। सो अल्टीट्यूड BE हैज स्लोप कितना है उसका -3/4, ओके। एंड इट पासेस थ्रू, कहां से पास हो रही है, इट पासेस थ्रू पॉइंट बी पॉइंट क्या है हमारा 6-1, ठीक है। तो इसका मतलब हमें यहाँ यूज करना है इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म, क्योंकि स्लोप भी है एंड पॉइंट भी है, ओके। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड BE, यहाँ हमने चेंज किया है, C का E कर दिया है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड BE इज, व्हाट इज फॉर्मूला, y minus y1 is equal to m into x minus x2, एंड बस अब वैल्यूज पुट करनी है। देयरफॉर y minus y1 क्या है -1, सो नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, m क्या है -3/4, x minus x1 means 6, ठीक है। देयरफॉर 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4y plus 4 which is equal to -3 into x minus 3x, this negative becomes positive, so we get 18. Therefore 3x plus 4y which is equal to 18 minus 4, and therefore 3x plus 4y which is equal to 14, and this is equation of altitude BE। तो देखो फर्स्ट अल्टीट्यूड मींस AD, इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर लिया है। सेकेंड अल्टीट्यूड मींस BE, इसका भी इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो लास्ट का आपको फाइंड आउट करना है CF, आपको फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड CF। कैसे फाइंड आउट करना है आपको पता है, सबसे पहले AB का स्लोप फाइंड आउट करो, बाय यूजिंग AB का स्लोप आप CF का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हो, एंड आपको पता है
ये जो अल्टीट्यूड है ये सी से पास होती है एंड उसका स्लोप भी आपके पास है, स्लोप भी है, पॉइंट भी है। यूज फॉर्मूला फॉर इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म, यू विल गेट सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। हमें इक्वेशंस फाइंड आउट करने हैं किसके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल को 3 साइड्स होती है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी 3 होंगे, तो उसका हमें निकालना है इक्वेशन, नंबर ऑफ इक्वेशंस 3 होंगे। एंड हुज वर्टाइसेस आर, ट्रायंगल के वर्टाइसेस गिवन है, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज आवर ट्रायंगल पी क्यू आर, पी -1 8, क्यू 4 -1 एंड आर -5 -2, ठीक है। ओके, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, बाइसेक्टर मींस ये साइड और ये साइड दोनों सेम चाहिए। ओके, तो सब ओके, सपोज दिस पॉइंट इज एम एंड इसे बोल देते हैं ए, ठीक है। सेकंड, आप इसी पॉइंट से भी ड्रॉ कर सकते हो, देखो तो ये साइड और ये साइड दोनों सेम चाहिए, ठीक है। यहां ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये साइड और ये साइड दोनों सेम चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। एम, इसे एन बोल देते हैं, एम एन एंड इसे एल बोलते हैं, ठीक है। ओके, लेट एम एन एंड एल बी, ये क्या हुए, मिड पॉइंट्स, बी मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। एम मिड पॉइंट कौन से साइड का है, क्यू आर, ओके। एन पी आर, ओके, एंड एल पी क्यू ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली। देखो अगर ए एम ये क्यू आर पे बाइसेक्टर है तो इसका मतलब ये क्या होगा, मिड पॉइंट, क्योंकि ये दोनों पार्ट सेम है तो ये मिड पॉइंट होगा। सिमिलरली एल पी आर का मिड पॉइंट है एंड एल पी क्यू का मिड पॉइंट है। ओके, सो अगर मिड पॉइंट हमारे पास है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी हमें पता है, देयरफॉर फर्स्ट हम m फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। m मींस ये नंबर, ये x कोऑर्डिनेट ये x कोऑर्डिनेट दोनों का एडिशन अपॉन में कौन होगा 2, y कोऑर्डिनेट -2 -3 अपॉन 2, ठीक है। सो विच इज इक्वल टू 4 - 5 मींस -1 अपॉन 2 एंड यहां हमें मिलेगा -5/2, ठीक है। फर्स्ट फाइंड आउट कर लिया। नाउ सेकंड n which is equal to P point and R point. So x coordinate -1 -5 -1 -5 upon 2. Y coordinate 8 -3 upon 2. So which is equivalent to -1 -5 means -6 upon 2 -3 and 8 -3 means 5 upon 2. Okay, and last वाला L find out कर लेते हैं। PQ का मिड पॉइंट, x coordinate plus x coordinate -1 plus 4 upon 2 and y coordinate 8 -2 upon 2, so which is equal to 4 -1 means 3 upon 2, 8 -2 6 upon 2 3. Okay, so m n and l हमने फाइंड आउट कर लिया है बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके, तो m हमें मिला है -1/2 -5/2, ओके। l मिला है -3 5/2 एंड l मिला है 3/2 3. ओके, नाउ स्लोप ऑफ साइड QR साइड का स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। y2 minus y1 -3 -2 upon x2 minus x1 means 4, which is equal to this negative becomes positive, so here we get -1 and नीचे हमें मिलेगा -9, ठीक है। so negative becomes positive 1 upon 9। ये क्या है, स्लोप ऑफ साइड QR, ओके, ठीक है। अब देखो अगर QR का स्लोप हमने फाइंड आउट किया है तो AM से क्या है, परपेंडिकुलर है, बाइसेक्टर तो है लेकिन परपेंडिकुलर है, तो हम यूज कर सकते हैं परपेंडिकुलर की कंडीशन। ओके, सिंस
सिंस बाइसेक्टर, ये आपके लिए लिख रहे हैं, बाइसेक्टर AM is perpendicular to side QR। तो साइड QR का तो स्लोप हमारे पास है, सो स्लोप ऑफ बाइसेक्टर AM which is equal to -1/9, so which is equal to -9। हमें स्लोप निकालना है, सो स्लोप भी हमारे पास है एंड पॉइंट भी हमारे पास है जिससे हमारा बाइसेक्टर पास होता है, ठीक है। देयरफॉर दी बाइसेक्टर AM ऑफ साइड QR का जो बाइसेक्टर है AM हैज स्लोप -9, जिसका स्लोप -9 है, एंड इट पासेस थ्रू कौन से पॉइंट से पास होती है, M पॉइंट, ठीक है, पासेस थ्रू M। एंड पॉइंट क्या है हमारा -1/2, -5/2, ठीक है। तो पॉइंट भी है एंड स्लोप भी है, तो हम यूज कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, ये सिर्फ बाइसेक्टर नहीं, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मींस ये एंगल 90 डिग्री है एंड दोनों साइड की जो लेंथ है वो सेम है, ओके। द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AM is y minus y1 is equal to m into x minus x1, ठीक है। वैल्यूज पुट कर देते हैं, y minus y1 की वैल्यू क्या है -5/2, सो इट बिकम्स पॉजिटिव, विच इज इक्वल टू स्लोप क्या है -9, x minus x1 क्या है -1/2, सो इट बिकम्स पॉजिटिव, ठीक है। बस सिंपलीफाई करना है। देयरफॉर हियर राइटिंग इन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, व्हाट विल गेट 2y plus 5/2, ओके, एंड विच इज इक्वल टू -9 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -9x -9/2, -9 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। देयरफॉर ये 2 यहाँ डिवाइड है, उसे वहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2y plus 5 which is equal to -18x minus this 2 get cancel, so here will be minus, ठीक है। Therefore 18x plus 2y which is equal to -9 minus 1, therefore 18x plus 2y which is equal to -14, and hence we get 9x plus 5 plus 7 is equal to 0, and this is required equation of perpendicular बाइसेक्टर, कौन सा है वो AM, ठीक है। तो फर्स्ट जो बाइसेक्टर है उसका इक्वेशन हमने निकाल दिया है, अब सेकंड निकालेंगे, ठीक है। सेकंड मींस AM का, सो स्लोप ऑफ PR हमें फाइंड आउट करना होगा। नाउ स्लोप ऑफ साइड PR व्हिच इज इक्वल टू y2 minus y1 -3 -8 अपॉन x2 minus x1 -5 plus 1, ठीक है, which is equal to -11 upon -4, so negative becomes positive, so what will get 11/4, ठीक है। ये रहा स्लोप ऑफ साइड PR, बट हमें पता है क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन सा, ये सेकंड वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AM, ये क्या है परपेंडिकुलर है किसे, ये जो हमारा थर्ड साइड है PR, ओके। तो ये दो लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, इसका मतलब हम हमारा इक्वेशन यूज कर सकते हैं, m1 into m2 is equal to -1, so what we get, slope of AM which is equal to -1/11/4, so -4/10, ठीक है। ओके, सो दी बाइसेक्टर, यहां मैं ऐड कर देती हूं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ओके। दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AN ऑफ साइड, कौन सी साइड है वो PR, ऑफ साइड PR हैज स्लोप कितना है -4/11, एंड इट पासेस थ्रू, देखो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कहां से पास होता है, एंड पॉइंट से, एंड पॉइंट क्या है -3, 5/2, ओके। सो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AN दिस पॉइंट से पास होता है एंड उसका स्लोप भी है, सो स्लोप भी है, पॉइंट भी है,
हम यूज कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए एन, ये वाला ए एन इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला y minus y1 is equal to m into x minus x1. Therefore y minus y1 की वैल्यू क्या है 5/2 which is equal to m क्या है -4/11 x minus x1, so it becomes positive क्योंकि यहाँ -3. Therefore 2y minus 5/2 which is equal to -4x/11 and -12/11. -4/11 से हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, ठीक है। Therefore 2y minus 5 ओके into 11, यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है, डिवाइड में, सो हमने यहाँ शिफ्ट किया है एंड ये 2 बाहर शिफ्ट कर देते हैं, सो -8x एंड -24. 2 into 4 8 and 2 into 12 20, ठीक है। Therefore 22y minus 55 which is equal to -8x minus 24. Therefore what we get 8x plus 22y which is equal to plus 55 minus 20. So what next? 8x plus 22y which is equal to 5 minus 4 means यहाँ 1 रहेगा and 5 minus 2 means यहाँ 3. Therefore 8x plus 22y minus 31 is equal to 0 and this is equation of, किसका इक्वेशन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AN ऑफ साइड, कौन सा साइड PR, ठीक है। तो ये जो है सेकंड वाला, इसका भी इक्वेशन हमने फाइंड आउट किया फर्स्ट वाला। तो ये जो थर्ड है AL, आपको फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AN। सेम प्रोसीजर है, PQ का स्लोप निकालो, बाय दैट आप AL का स्लोप निकाल सकते हो परपेंडिकुलर की कंडीशन। स्लोप भी है, पॉइंट भी, use formula for slope point form. Okay, next question, find the coordinates of the orthocenter. हमें निकालने हैं ऑर्थोसेंटर के कोऑर्डिनेट्स। मींस क्या होता है, उससे पहले देखो ट्रायंगल के वर्टेक्सेस हमें गिवन है A B C, हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, देन आपको डेफिनेशन बताती हूँ, ठीक है। ये रहा हमारा ट्रायंगल A B C, A के कोऑर्डिनेट्स है 2 -2, B 1 1 and C -1 0. ओके, तो हम देखेंगे ऑर्थोसेंटर क्या होता है। ऑर्थोसेंटर, the orthocenter is the point, ये पॉइंट है, is the point where all three altitudes of triangle are intersect. तो ऑर्थोसेंटर ऐसा पॉइंट है, ऑर्थोसेंटर इज द पॉइंट वेयर ऑल 3 अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इंटरसेक्ट। ट्रायंगल के लिए 3 अल्टीट्यूड्स होती है एंड तीनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो होता है ऑर्थोसेंटर, ठीक है। तो सपोज ये फर्स्ट अल्टीट्यूड हम ड्रॉ कर लेते हैं। अल्टीट्यूड मींस जस्ट परपेंडिकुलर है, बाइसेक्ट वगैरह नहीं कर रहा है, ओके। सो फर्स्ट अल्टीट्यूड सपोज ए एम बोल देते हैं इसे, ओके। सेकंड अल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेते हैं, इसे एन बोल देते हैं, बी एन, ओके। एंड थर्ड अल्टीट्यूड यह ड्रॉ करेंगे एम एन, इसे एल बोल देते हैं, ठीक है। तो ये तीनों जहां इंटरसेक्ट होती है वो पॉइंट होता है ऑर्थोसेंटर, ठीक है। सपोज ये जो पॉइंट है इसे हम जी मान लेते हैं, जी ऑफ एक्स वाई, या फिर आप सिर्फ जी भी बोल सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट अल्टीट्यूड, सेकंड अल्टीट्यूड एंड थर्ड अल्टीट्यूड हमने ड्रॉ की है एंड तीनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है मींस जी, इसे बोलते हैं ऑर्थोसेंटर। ये हमारा कौन है ऑर्थोसेंटर। अब फाइंड आउट कैसे करना है, बस कोई भी 2 अल्टीट्यूड्स हमें सॉल्व करनी है क्योंकि तीनों एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट होती है हमें पता है, तो तीनों सॉल्व करने की जरूरत है। हम कोई भी 2 अल्टीट्यूड सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो लेट बी एन and second am, let bn and am
बी अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। बस दो अल्टीट्यूड हमने कंसीडर कर लिए, एक्चुअली तीनों है, ठीक है। सो VM एंड AM विद द अल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल ABC। अब क्या करना है, फर्स्ट हम ये जो अल्टीट्यूड है AM इसका इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। फॉर अल्टीट्यूड AM हम इसके लिए देख रहे हैं, ठीक है। क्या करेंगे, ओके, ये अल्टीट्यूड कहां से पास होती है, A पॉइंट से, तो पॉइंट हमारे पास है, स्लोप है हमारे पास नहीं, और हम AM का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि ये AM इसी को कैसे परपेंडिकुलर की कंडीशन तो हमें पता है, लेकिन उसके लिए हमें फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना होगा, स्लोप ऑफ साइड, कौन सा साइड है, BC, स्लोप ऑफ साइड BC व्हिच इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट की सब्ट्रैक्शन 0 -1 अपॉन x कोऑर्डिनेट की सब्ट्रैक्शन -1 देखो -1 सो व्हिच इज इक्वल टू -1 अपॉन -2 सो व्हिच इज इक्वल टू 1/2। ये स्लोप हुआ BC का, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है AM का, बट AM इज परपेंडिकुलर टू साइड BC, साइड BC को AM परपेंडिकुलर है, तो हम AM का स्लोप निकाल सकते हैं, देयरफॉर स्लोप ऑफ AM, दिस इज आवर अल्टीट्यूड, स्लोप ऑफ AM इज इक्वल टू -1 अपॉन क्या है 1/2 सो व्हिच इज इक्वल टू -2, ठीक है। देयरफॉर द अल्टीट्यूड AM हैज स्लोप कितना है, हैज स्लोप -2 एंड इट पासेस थ्रू, ये जो अल्टीट्यूड है ये कहां से पास हो रही है, इट पासेस थ्रू पॉइंट A 2 -2, ठीक है। तो आप देख सकते हो पॉइंट भी है एंड स्लोप भी है, तो हम यूज कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड AM is y minus y1 is equal to m into x minus x, ठीक है। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, therefore y minus y1 की वैल्यू क्या है -2, सो नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव व्हिच इज इक्वल टू m क्या है -2, x minus x1 -2, बस सिंपलीफाई करना है, therefore y plus 2 which is equal to -2x, negative becomes positive, so 4, therefore 2x plus y which is equal to, आप चेक करके देखो राइट हैंड में, सो ये है इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड AM का इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर लिया। सो फर्स्ट कंप्लीट, अब हम फाइंड आउट करेंगे BN का इक्वेशन। नाउ फॉर अल्टीट्यूड BN, अब हम BN के लिए सॉल्व कर रहे हैं, फॉर अल्टीट्यूड BN सबसे पहले क्या करना है, AC का स्लोप फाइंड आउट करना है, स्लोप ऑफ साइड AC which is equal to, इससे ये सब्ट्रैक्ट हो गया है, इससे 0 -2 so 0 plus 2 negative becomes positive अपॉन -1 so which is equal to 2 upon -2, ठीक है। तो ये रहा स्लोप ऑफ AC, बट वी नो दैट BN, ये जो BN है ये कैसा है, परपेंडिकुलर किसे, AC, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो हम निकाल सकते हैं स्लोप ऑफ BN which is equal क्या होता है -1 upon 2 upon -3, negative becomes positive, so here we get 3, ठीक है। therefore BN का स्लोप हमें मिला है, स्लोप ऑफ अल्टीट्यूड BN 3/2। अब आप देख सकते हो स्लोप है BN का एंड BN जिस पॉइंट से पास होती है वो पॉइंट हमारे पास है, therefore अल्टीट्यूड BN has slope 3/2 and it passes through, ये टाइम पास नहीं, आपको ये लिखना ही है, आपको लगे यहाँ पॉइंट, यहाँ स्लोप है, यहाँ पॉइंट है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं, एक वे होता है स्पेसिफिक सॉल्यूशन लिखने का, तो बस उसी वे से आपको जाना है। अल्टीट्यूड BN has slope 3/2 and it passes through B पॉइंट, क्या है हमारा 1 and it passes through 1 so slope भी है, पॉइंट भी है, therefore equation of अल्टीट्यूड BN is क्या है, y minus y1 is equal to m into x minus x1,
ठीक है, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। y माइनस 1 y1 के वैल्यू विच इज इक्वल टू m हमें क्या मिला है 3/2, सो 3/2 x माइनस 1 ये बात, ठीक है। देयरफॉर 2y माइनस 2 विच इज इक्वल टू 3x माइनस 3, देयरफॉर माइनस 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 3x माइनस 2y। बस सिंप्लीफाई कर रहे हैं। देयरफॉर 3x माइनस 2y which is equal to 1, 3x minus 2y which is equal to 1. So this is equation of second altitude Bm, equation of second altitude, equation of first altitude. Okay, मैम आपने बताया तो am का इक्वेशन भी हमने फाइंड आउट कर लिया है, am का, एंड bm का इक्वेशन भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो हमें निकालना है g 2x plus 1 which is equal to 2. ओके, ये है इक्वेशन ऑफ am, ठीक है। ओके, तो 10th में हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस सॉल्व किए हैं एंड x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट की। मींस वहां हमने दो लाइंस का क्या फाइंड आउट किया है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया है। बस वही मेथड हमें यहां अप्लाई करनी है। सपोज कॉल दिस इक्वेशन एज फर्स्ट एंड दिस इक्वेशन एज 2। यहां लिख रहा है -2y, यहां है y, हम y एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन यहां -2 है तो यहां हमें +2 होना चाहिए। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 से मल्टीप्लाई करें। सो व्हाट विल गेट 4x plus 2y which is equal to 4, यानी हमारा फर्स्ट इक्वेशन 3x minus 2y which is equal to 1। दोनों के एडिशन कर लेते हैं, 4x plus 3x 7x, ये दो टर्म्स तो कैंसिल हो जाएगी, so which is equal to 5 and hence x is equal to 5। ये x आप कहाँ पे पुट कर दो, यहाँ या फिर यहाँ, आपको y मिल जाएगा, ठीक है। नाउ इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन सेकंड becomes 2, x की वैल्यू क्या है 5/7, यहाँ पुट की, प्लस y which is equal to 2, therefore y is equal to 2 minus 2 into 5 10 and upon में कौन है 7, so 2 into 7 14, 14 minus 10 4 and upon 7। तो देखो x भी हमें मिला है, y भी हमें मिला है, तो हमें क्या मिला है, therefore ऑर्थो सेंटर g पॉइंट हमें मिला है। क्या है वो 5/7, 4/7, ये क्या है ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके, एंड हियर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.3। एंड पॉइंट हमें गिवन है। ओके, एंड पॉइंट इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये क्या है फुट है किसका, परपेंडिकुलर, ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। ये हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर दिया है, जो परपेंडिकुलर हमने लाइन एल पे ड्रॉ किया है फ्रॉम द ओरिजिन, मींस हमारा डायग्राम कैसे हो सकता है, दिस इज आवर y एक्सिस, दिस इज आवर x एक्सिस, ठीक है। एंड ये पॉइंट में सपोज यहां मान लेते हैं क्या है n 3 - 4। ओके, तो हमारी जो लाइन है ये इस पॉइंट से पास होती है। ओके, एंड ओरिजिन से यहां हमने ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जहां परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो पॉइंट हमें दिया है, एंड ये कहां से ड्रॉ किया है फ्रॉम ओरिजिन। ओके, ये रही हमारी लाइन L, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, एंड क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन L। लाइन L का हमें फाइंड आउट करना है इक्वेशन। तो क्या करेंगे, सबसे पहले OL का स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ OL जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, ठीक है। तो क्या मिलेगा, which is equal to y2 minus y1 -4 - 0 अपॉन, आपको ये तो क्वेश्चन नहीं है, ये पॉइंट यहाँ कैसे आया है, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, इसका मतलब ये पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में ही होना चाहिए, ठीक है। सो y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1 3 - 0, सो which is equal to -4/3। ये स्लोप है OL का, बट ON is perpendicular to line L। ON लाइन L को परपेंडिकुलर है, तो हम निकाल सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन L। हमारे पास कंडीशन है ना, -1 अपॉन -4/3, सो विच इज इक्वल टू 3/4। अब हमें पता है हमारी लाइन n पॉइंट से पास होती है एंड उसका स्लोप है 3/4। ओके, देयरफॉर द लाइन L passes through 3 - 4 and it has slope
इट हैज स्लोप, स्लोप कितना है 3/4। ओके, सो स्लोप भी है, पॉइंट भी है, हम यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन L is, what is formula, y minus y1 is equal to m into x minus x1. Therefore y minus y1 minus 4, so negative negative becomes positive। m की वैल्यू 3/4, x minus 3, ठीक है, बस सिंप्लीफाई करना बाकी है। 4 into y, 4y plus 16 which is equal to 3x minus 9। okay, therefore 4y plus 16 minus 3x plus 9 is equal to 0। therefore minus 3x plus 4y plus 25 is equal to 0, and this is required equation of the line L। ठीक है, equation of line L, and hence solution of question number 15 and hence exercise 5.3 of straight line E is come। ठीक है, thank you।